दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो परमानेंट है। समय के साथ सभी चीजों में बदलाव आते हैं और इसे ही इवोल्यूशन कहते हैं। अगर इवोल्यूशन को ठीक तरह से समझना है तो सांपों की स्टडी की जानी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? आज के इस वीडियो में हम इस सवाल पर से पर्दा हटाने वाले हैं। साथ ही सांपों से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट से लेकर उनके इवोल्यूशन और उनके बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर हर छोटी बड़ी चीज पर भी बात करेंगे। बस आप वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। सांपों की पूरी दुनिया भर में लगभग 3000 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है। यह स्पीशीज जमीन के साथ साथ पानी में भी पाई जाती है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो पानी में सांपों की लगभग 200 स्पीशीज पाई जाती है। आपको बता दें कि लैंड के साथ साथ वाटर स्नेक्स की कई ऐसी स्पीशीज है जिन्हें देखकर अच्छे खासे इंसान की हवा टाइट हो जाए। सांपों में साइज के हिसाब से भी बहुत वेरिएशंस होते हैं। कुछ सांप बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं तो कुछ बहुत ही छोटे। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन सांपों का ओरिजिन कहाँ और कैसे हुआ होगा? ओरिजिन ऑफ स्नेक्स कई सारे फैक्ट और रिसर्च से पता चलता है कि आज से लगभग 100 से 150 मिलियन ईयर्स पहले स्नेक्स के इवोल्यूशन की शुरुआत लिजर्ड से शुरू हुई थी। दरअसल शिकार करने से लेकर स्विमिंग करने में लिजार्ड्स के शरीर के कुछ हिस्से में रुकावट पैदा कर रहे थे, जिसकी वजह से लिजार्ड्स के लेग्स धीरे धीरे शरीर से हटने लगे, यानी कि आने वाली पीढ़ी बिना लेग्स के पैदा होने लगे और उसके बाद से यह सिलसिला तल पला। इस प्रक्रिया के चलते ही लिजार्ड्स ने स्नेक्स का रूप ले लिया। अगर बड़ा सांप देखना है तो इस ग्रीन एनाकोंडा को इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और ग्रीन एनाकोंडा कितना बड़ा हो सकता है आपको बता दें कि ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई 30 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 250 किलो तक हो सकता है। वहीं इनका कलर ब्राउन ग्रीन होने के साथ साथ उनके शरीर पर ब्लैक स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। और जिस वक्त इन सांपों को भूख लगती है तो यह इंसानों पर भी हमला करने से नहीं चूकते। वैसे बड़े सांपों के साथ साथ कुछ सांप तो इतने छोटे होते हैं कि वह आपके बगल से निकल जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। जैसे कि इस बारबाडोस स्ट्रेट्स स्नेक को देखिए। छोटे से धागे की तरह दिखने वाले यह बारबाडोस के कैरिबियन आइलैंड में पाए जाते हैं। वहीं इस सांपों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इनका वजन 7 तक हो सकता है। इन नन्हे सांपों को खाने में चींटियां और दीमक काफी ज्यादा पसंद होते हैं। बारबाडोस स्ट्रेट सांप दिखने में एक अर्थ फॉर्म जितने छोटे होते हैं। कहा जाता है कि वक्त किसी का नहीं है। समय के साथ क्लाइमेट और कंडीशंस काफी ज्यादा बदल गया और सांपों को दोबारा से पैर उगने लगे और इसका जीता जगता उदाहरण है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले स्किन्स, यह लिजार्ड्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपको बता दें कि आज से लगभग 62 मिलियन ईयर्स पहले तक स्किन्स के शरीर में लेग्स नहीं पाए जाते थे, यानी कि लिजर्ड से सांप में पूरी तरह से इवॉल्व हो चुके थे। मगर क्लाइमेट चेंज चलते उनके लेग्स रेग्रो होने लगे, यानी पैर पुनः होने लगे और दोबारा से लिजर्ड में बदलने लगे। उनकी बॉडी के बदलाव के साथ साथ उनकी रफ्तार भी काफी तेज हो गई और स्किन्स पहले की तुलना में ज्यादा अच्छे शिकारी भी बन गए। मतलब साफ है कि अगर स्किन्स अपने लेग्स को रेग्रो करके इवोल्व हो सकते हैं तो और सब भी आने वाले समय में अपनी जरूरत के मुताबिक लेग्स को रेग्रो कर सकते हैं। दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी क्रिएचर्स में स्नेक्स की बॉडी एकदम परफेक्ट कही जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक क्रिएचर जमीन पर रहने के साथ साथ वर्टिकल यानी खड़ी चढ़ाई भी चढ़ सकते हैं। जैसे कि ब्राउन स्नेक। जी हाँ, एक ब्राउन स्नेक एक वर्टिकल प्लेस पर बहुत ही आसानी से चढ़ सकता है। दरअसल यह स्नेक्स किसी भी पेड़ के आसपास अपनी पूंछ को लपेट लेता है और खुद के शिकार को इस तरह लपेटने के बाद यह स्नेक धीमी रफ्तार से पेड़ पर बहुत ही आसानी से चढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि सांपों का पूरा शरीर मसल से बना होता है और उनके पेट पर खांचे बने होते हैं। इन्हीं खांचों की वजह से यह सांप किसी भी सतह पर अपनी पकड़ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वैसे तो जमीन के ऊपर रहने के साथ साथ जमीन के नीचे यानी रेत और गड्ढों में रहकर भी अपना समय गुजार सकते हैं। जमीन के अंदर रहने के साथ साथ रेगिस्तान की गर्म लैंड में छिपकर भी सरवाइव करने के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे जानवरों से अलग कुछ स्नेक तो हवा में उड़ भी सकते हैं।
जैसे पैराडाइज स्नेक्स, वृक्ष पर रहने वाले पैराडाइज स्नेक एक पेड़ों के ऊपर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं और फिर जैसे ही उनका शिकार दिखता है वह तुरंत ही छलांग लगा देते हैं और अपने शिकार के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचकर उन पर हमला बोल देते हैं। स्नेक बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। दरअसल स्नेक ऐसा अपने शरीर के नीचे पाए जाने वाले खास तरह के स्किन की वजह से कर पाते हैं। स्नेक स्विमिंग ही नहीं, अपने इन्हीं स्किल की वजह से लगभग हर सांप चिकनी से चिकनी सतह पर भी बहुत ही आसानी से भाग सकता है। सांप कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स होते हैं, यानी बाहर वातावरण के तापमान के मुताबिक उनके शरीर के अंदर का तापमान भी बदल जाता है। यानी गर्म मौसम में इन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और बहुत अधिक ठंडी जगह पर इन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। फिर भी यह मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेने में सक्षम होते हैं। यही वजह है कि यहाँ सांप की कोई प्रजाति नहीं पाई जाती है। तो देखा आपने सांप की प्रजातियाँ किस तरह अलग अलग माहौल और समय के हिसाब से अपने शरीर में परिवर्तन लाती रही, साथ ही उनके अंदर जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्किल भी डेवलप होती रही। यही वजह है कि सांपों को इवोल्यूशन का मास्टर कहा जाता है। इसलिए हर समय साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए स्नेक्स जिज्ञासा का विषय बने रहते हैं और उनके बारे में जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। समय के साथ लगातार और तेजी से बदलने वाले सांप लंबे समय से धरती पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि सांपों के इवोल्यूशन की यह कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।